महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। राम स्वरूप अकबरपुर गांव में ही हवेली से कुछ दूरी पर एक कच्चे मकान में रहते थे। घर में वृद्ध माता पिता व 2 बहनों के अलावा पत्नी और एक बेटी थी। पुत्र की चाह में पति ने गर्भवती पत्नी से न जाने कितने विधि विधान से पूजन व्रत करवा रखे थे। पत्नी मानसिक रूप से अवसाद में रहने लगी। घर में वृद्ध सास ससुर और पति का पुत्र की उत्कट आकांक्षा लेकर वह डरने लगी थी कि अब फिर पुत्री हो गई, उसे ही भला बुरा न कहने लगे। एक दिन सास की धमकी भरी चेतावनी से घबराकर वह पति से बोली, अगर पुत्री हुई तो मेरा क्या दोष है? क्या आप भी मुझसे नाराज हो जाएंगे? पति ने मां का समर्थन करते हुए कहा कि वंश बढ़ाने के लिए तो बेटा ही होना चाहिए, बेटी का हमें क्या करना है। और भी कुछ कटुता भरे शब्द कहते हुए वह डाक बगलिया में होने वाली दैनिक बैठक में चले गए, जहां जलती हुई आग के सामने कई दिलचस्प बातें हुआ करती थी। संध्या बेला में जलती आग की गर्म लपटों के पास कुछ दूरी में घेरा बनाए बैठे अपने शॉल ओढ़े हुए सभी जमींदार साहब की बातें ध्यान से सुन रहे थे, जो आग से कुछ ही दूरी पर एक विशिष्ट तख्त में गर्म ऊनी शाल ओढ़े बैठे थे। आज वे भाव विभोर होकर बोले, क्या तुम्हें पता है कि बेटियां देवी का स्वरूप होती हैं? उनके मन में जो करुणा ममता व दया भाव होता है न उसे कोई नहीं समझ सकता। चलो हम आज तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। पता नहीं क्यों उनकी दृष्टि राम सेवक स्वरूप पर टिक गई। फिर बोले, एक बार बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उनकी 3 बेटियां थीं। पुत्र की चाह में जब चौथी बेटी हुई तो उसे इतनी निराशा हुई कि उसने मन ही मन सोच लिया कि इसे गड्ढे में दबा दूंगा। सभी पुत्रियों में आपस में बड़ा प्रेम था। चौथी पुत्री कुछ बड़ी हो गई तो घर में गरीबी बढ़ती को देखते हुए पिता ने सोचा, आज मैं इसे किसी बहाने से ले जाकर इसे गड्ढा खोदकर दबा दूंगा और मार दूंगा। इस आशय से उसने पुत्री का हाथ पकड़ा और तपती धूप में कुदाल लेकर कच्चे रास्तों से होता हुआ कहीं दूर जंगल की तरफ आ गया। बेटी को पास में बैठाकर उसने गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बेटी बड़े ध्यान से पिता को देख रही थी। उनके माथे पर चेहरे पर बहते पसीने को देखकर उसे दया आ गई। सोचा, पिता गड्ढा खोदते खोदते कितने थक गए हैं, आराम भी नहीं किया और पसीने से तर हो गए हैं। बिटिया उठी और धूप की तरफ खड़ी होकर अपने छोटे लहंगे को इस तरह फैला दिया कि पिता को छाया मिल सके। अचानक पिता को कुछ छाया महसूस हुई तो सिर उठाकर देखा, बेटी छाया करने की चाह से अपना छोटा लहंगा फैलाई खड़ी थी। पिता ने आश्चर्य से पूछा, बेटी ये क्या कर रही हो? पिताजी, आपको गर्मी न लगे इसलिए छाया करने की कोशिश कर रही हूँ। धूप में कुम्हलाई सी बेटी बोली। पिता बिटिया के इस दया भाव पर मासूमियत को देखकर हैरत में रह गया और बोला, तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ? बेटी बोली, हाँ पिताजी, हम बहुत गरीब हैं ना, इसलिए आप मुझे इसे गड्ढे में दबाकर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि आप बाकी परिवार का गुजारा कर सकें। पर मुझे आपको देखकर दया आ रही है, इसलिए छाया कर रही थी ताकि आपको गर्मी ना लगे। ऐसा सुनते ही पिता को अपने कृत्य पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। जिस बेटी को सब कुछ जानते हुए भी पिता की हालत पर दया आ रही थी, उस मासूम बेटी को वह इतनी निर्ममता से अकारण ही मारने चला था। वह कुदाल एक ओर फेंककर गड्ढे से बाहर निकला और पुत्री को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। बोला, आज मेरी आंखें खुल गईं। बेटी तो साक्षात दया ममता की देवी का स्वरूप हैं। उनसे प्यार से नन्ही बेटी को गोद में उठाया और घर की तरफ लौट आया। कहानी पूरी करते करते जमींदार साहब की आंखें भर आईं। फिर सभी को समझाते हुए बोले, बेटे या बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, ये ईश्वर की ओर से
दिया हुआ उपहार होता है, जिनका हर हाल में सम्मान करना, प्रेम देना हमारा फर्ज है। ईश्वरीय व्यवस्था पर शक करना मतलब अपने पालनहार, अपने गुरु की कृपा पर सवाल करना। हम कौन होते हैं? पालने वाले हमारे बस में हैं क्या? कुछ भी तो नहीं। सब वह ईश्वर ही करते हैं। मोर तो चिते चिताए आते हैं। ईश्वर ने सबको बनाकर भेजा हुआ है। माता पिता बस अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनका मार्ग निर्देशन करते रहे, यही हमारे बस में है और कुछ भी नहीं है। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।